नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजेबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक युवा और महत्वाकांक्षी नेता चिराग पासवान की। वे सिर्फ अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना रहे हैं। चिराग पासवान का जन्म 1982 में खगड़िया जिले में हुआ था। वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग पासवान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से पूरी की और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने नोएडा के कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि उनका झुकाव पढ़ाई से ज्यादा अन्य क्षेत्रों में था, जिससे बाद में उनका करियर एक अलग राह पर मुड़ गया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि चिराग पासवान ने अपनी करियर की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि बॉलीवुड से की थी। उन्होंने 2011 में फिल्म मिले ना मिले हमें कंगना रनौत के साथ काम किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और फिल्म एक औसत दर्जे से भी गिरा हुआ प्रदर्शन किया। इसके बाद ही चिराग पासवान की राजनीति में आने की शुरुआत हुई। चिराग पासवान की राजनीति में प्रवेश वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई। उनके पिता रामविलास पासवान पहले से ही बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में एक मजबूत दलित नेता के रूप में स्थापित थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, तब रामविलास पासवान ने एनडीए के साथ गठबंधन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। मोदी लहर और एलजेपी भाजपा गठबंधन के चलते चिराग पासवान को बड़ी जीत मिली और वे पहली बार सांसद बन गए। इसके बाद एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और अपने पिता के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उभरे। 2019 के लोकसभा सीट में वे दोबारा से जमुई लोकसभा सीट से चुनाव जीते और दूसरी बार सांसद बन गए। इस दौरान संसद में एक्टिव रहे और युवाओं के मुद्दे को प्रखरता के साथ उठाते रहे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू से उन्होंने अलग राह चुनी। उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया और खुद को बिहार की राजनीति में एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि उनकी पार्टी को इस चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन चिराग पासवान ने साबित कर दिया कि वे अकेले भी राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार की राजनीति और खासकर चिराग पासवान के लिए एक कठिन दौर शुरू हो गया। चिराग पासवान, जो पहले ही 2020 के चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला कर लिए थे, अब अपने पिता के बिना चुनावी मैदान में थे। वे खुद को उनके राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी बताया। लेकिन रामविलास पासवान के मृत्यु के 8 महीने बाद 2021 में पार्टी में बगावत शुरू हो गई और पार्टी दो गुटों में बट गई। एक गुट चिराग पासवान के नेतृत्व में था, तो वहीं दूसरा उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास था। पशुपति पारस ने एलजेपी के 5 सांसदों से अपना समर्थन करवा पार्टी के अध्यक्ष बन गए। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग और कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन फैसला उनके खिलाफ आया और उन्हें अलग पार्टी एलजेपी आर गठन करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से महत्वपूर्ण जीत हासिल की और केंद्र के मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बन गए। चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे युवा नेताओं में लोकप्रिय हैं और दलित राजनीति में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा में उनकी रणनीति क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है? क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एनजेबी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।